Hello students, I am Bhupendra Bairagi and welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen sir. Today in this video we will discuss about the very important topic of your grammar, and that is past tense. In this video we will discuss the explanation and structure and example of past tense. We have already discussed about the present tense in the previous video. I have given the link in the description so that you can watch it from there. So let's start with the past tense. If you really like the video, press the like button, subscribe to my channel. Do share with your friends. Please mention your comments and don't forget to press the bell icon to get the notification. So let's start with the past tense. First of all, we need to understand what is past tense. So this tense is used to express the actions which are already performed. So क्या काम आता है? जो एक्शन, जो काम पहले हो चुके हैं उनके बारे में बताने के लिए काम करता है. जो ऑलरेडी हो चुके हैं, पहले से हो चुके हैं, उनको बताने के लिए कौन काम आता है? पास्ट टेंस काम आता है. अब पास्ट टेंस कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. सो देर आर 4 क्लासिफिकेशन और 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनेट, सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो जैसे कि प्रेजेंट में था, इसमें भी ऐसे ही हैं. चारों टेंस जो हैं वो हैं प्रेजेंट में जैसे थे. जैसे वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट था या पास्ट इंडेफिनेट है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस था या पास्ट कंटिन्यूस है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था या पास्ट परफेक्ट है, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. तो सिमिलर है, बस इसमें पास्ट के बारे में बात होगी. आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सबसे पहले पास्ट टेंस पे, जो कि है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. सो हियर वी विल डिस्कस दी स्ट्रक्चर, कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से ये बनता है. सो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस विच वी आर डिस्कसिंग, राइट. सो फर्स्ट हम देखते हैं अफर्मेटिव में क्या है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये एस क्या होता है, वी क्या होता है, ओ क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्रीवियस वीडियो में दी गई है. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. तो एस मतलब सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो. यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, वी सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होता है, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट होता है. तो ये यहाँ पे लग रही है. तो क्या होना है स्ट्रक्चर? राम रोट अ लेटर, यानी कि जो राइट था वो रोट में बदल गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई. अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव करें, इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप जब निगेटिव देखेंगे तो क्या होगा? हमने देखा था कि जब भी हम किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो उसमें नोट लगाते हैं, और नोट जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए. तो हमें नोट तीसरे नंबर पर लगाना है. तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को अपनी जगह पे रखा, जैसे अफर्मेटिव में था वैसे ही, प्लस तीसरे नंबर पे नोट आना है, लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमने लगाया डिड. डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड का ही इस्तेमाल होता है. तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड, डिड के साथ नॉट, तीसरे नंबर पर नोट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म थी और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है और हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस को देखते हैं. पहले हमारे पास सेंटेंस था राम रॉट अ लेटर, सॉरी. अब क्या हो गया? राम डिड नॉट राइट अ लेटर. जो रॉट है वो राइट में बदल गया. क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है. हम इंट्रोगेटिव में आते हैं. इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव में हमने देखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस से हमें उठा करके हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना होता है. तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट. वहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी हमने देखा नेगेटिव में कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. तो डिड को हमने आगे ला के रख दिया, प्लस अब अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करते हैं. सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिया, प्लस वर्ब की जगह वर्ब रख दिया, प्लस ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया. लेकिन आपने देखा कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो हमें इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी. सेंटेंस में देखिए अंतर, डिड राम राइट अ लेटर, ये अंतर आ गया. 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम समझते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ओनली टेंस इन विच वी यूज वर्ब सेकेंड. मतलब केवल और केवल एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें भी केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में. जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, केवल और केवल अफर्मेटिव लगी सेकंड फॉर्म. सेकंड पॉइंट देखते हैं. डिड इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स एंड नंबर इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और डिड का इस्तेमाल कहाँ होता है?
सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट हो, कोई नेम हो, सभी के साथ होगा। और कौन से सेंटेंसेस में? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। यूजेस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूजेस कहाँ हैं। तो यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ कंप्लीटेड इन पास्ट एंड एग्जैक्ट टाइम इज गिवन। कह रहे हैं कि कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हुई है और टाइम दे रखा है, तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, कोई ऐसी काम है जो एक के बाद एक हुए हैं, पास्ट में हुए हैं, सीरीज़ है, सीरीज़ मतलब एक के बाद एक, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, फर्स्ट आई गॉट अप देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, पहले मैं जागा फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो दोनों काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन ये सीरीज़ है एक के बाद एक दूसरे काम के लिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टुगेदर विद द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इट इंटरप्ट एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। अब क्या कह रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कब? जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो ये उसको इंटरप्ट करता है, बीच में टोकता है, बीच में रोकता है। कौन रोकता है? पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल देखते हैं, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, हम देख रहे हैं कि दे वर प्लेइंग कार्ड जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन व्हेन द फोन रैंग, तब जब क्या होता है? तब फ़ोन बज उठा। मतलब क्या हुआ, जो पास्ट कंटिन्यूस जो चल रहा था उसको टोक दिया गया पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा। हैबिट्स इन पास्ट, कोई भी आदतें जो हैं वो अगर हमारी आज की आदत है तो हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पास्ट की थी तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन विच आर नो लॉन्गर ट्रू, ये इसी तरह से हैबिट्स की तरह ही है। पास्ट फैक्ट्स, पुरानी बातें, पुराने फैक्ट्स या जनरलाइजेशन जो कि अब नहीं बचे, अब वो नहीं अस्तित्व में, उनके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज़ व्हेन क्लॉज के साथ भी होता है, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन द फोन रैंग, तो व्हेन क्लॉज के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर देखते हैं। अब कंटिन्यूस है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। अफर्मेटिव में चलते हैं, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, या तो वॉज आएगा या वर आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस में केवल एक ही अंतर है, एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि राम वॉज राइटिंग अ लेटर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर राम इज़ राइटिंग अ लेटर होता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। तो यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, बाकी एज इट इज़ है, तो ये ध्यान रखना होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में हमने जैसे देखा कि तीसरे नंबर पर नोट आता है, तो वैसे ही करते हैं। सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई चेंजेस नहीं है, केवल नॉट आ गया। क्या हो गया सेंटेंस? राम वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आगे उठ के आ जाता है अफर्मेटिव में से। तो देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें से वॉज और को आगे ले आएंगे। वॉज और आगे आ गया, अब जो बचा उसको एज इट इज रख देंगे। वॉज वर प्लस क्या बचा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रख दिया, प्लस वर्ब फर्स्ट बचा वो रख दिया, प्लस आईएनजी बचा वो रख दिया, प्लस ऑब्जेक्ट रख दिया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? वॉज राम राइटिंग अ लेटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ दिया हुआ है, इन द अबव स्ट्रक्चर वी यूज़ वॉज विथ ही शी इट एनी नेम एंड आई। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि वॉज जो है वो सभी सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे कोई नाम हो या आई हो। आई भी सिंगुलर है, आई मतलब मैं, तो उनके साथ भी वॉज का इस्तेमाल होगा। लेकिन वर का इस्तेमाल कहाँ होगा? विथ वी, यू और दे, वी, यू, दे या किसी प्लूरल के साथ, राइट। यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब ऐसी एक्शन जो इंटरप्ट हुई है पास्ट में उनको बताने के लिए। यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू इंडिकेट दैट अ लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट वॉज इंटरप्टेड, मतलब कोई बड़ी एक्शन थी पास्ट में जो कि इंटरप्ट हुई थी, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, पैरेलल एक्शन, एक के साथ एक दो एक्शन अगर चल रही तो उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्क्राइब एटमोसफियर, जैसे मौसम को बताने के लिए, एटमोसफियर को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज, ऑलवेज के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, तो अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट के साथ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में था सब्जेक्ट के साथ हैज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हेड, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, ही शी इट हो, कोई नेम हो,
तो सभी के साथ हैड आएगा। तो क्या आया सेंटेंस, राम हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, राम हैड रिटन अ लेटर, कि राम ने एक लेटर लिखा था, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जो है वर्ब की फॉर्म तो वैसी की वैसी है, लेकिन इसमें तीसरे नंबर पे नॉट लग जाता है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल इतना सा अंतर है। तो अब क्या आ जाएगा सेंटेंस, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, तो हेड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, आ गया, प्लस जो बचा उसको वैसा वैसा रख दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड राम रिटन अ लेटर। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। लिखा भी है लास्ट में, इन द अबव स्ट्रक्चर हैड इज़ यूज विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या है, टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर समथिंग इन पास्ट। मतलब पास्ट में ही कोई ऐसी एक्शन, जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि पास्ट में ही कोई ऐसी एक्शन है जो पूरी हो गई थी किसी और एक्शन के पहले। दो एक्शन है तो पहले एक्शन जो होगी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। टुगेदर विद द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया अभी। एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पहली लाइन का ही ये दूसरी तरीके से समझा गया है कि ऐसी एक्शन जो पास्ट में किसी अनदर एक्शन के पहले हुई है। एन एक्शन दैट हैपन बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, जब स्पेसिफिक टाइम दे रखा है उसके पहले कोई एक्शन हो गई तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अ स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू सम टाइम इन द पास्ट, ऐसी स्थिति जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और थोड़े टाइम तक पास्ट में चलती रही थी, तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टेंस की तरफ आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सी, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन डरने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे प्लस का साइन मिस है, तो आपको मानना है कि है वो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है। हैड हम ऑलरेडी भी समझ चुके हैं। बीन सबके साथ लगेगा चाहे कोई भी हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्यों लग रही है, क्योंकि कंटिन्यूस है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है। प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे सिंस कब और फॉर कब, तो उस पर हम बात करेंगे, राइट। सेंटेंस देखते हैं, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock। मतलब राम जो है वो 11 बजे से एक पत्र लिख रहा था। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वही हमें ध्यान देना है कि तीसरे नंबर पर नॉट आएगा। सब्जेक्ट हैड जो हमारे पास था वैसा कि वैसे ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस तीसरे नंबर पर नॉट आ गया। फिर बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यानी कि कोई भी अंतर नहीं है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, केवल और केवल नॉट का अंतर है। थर्ड हम आते हैं, सेंटेंस देखते हैं, राम हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock। इंट्रोगेटिव पे आते हैं तीसरे नंबर पे। अफर्मेटिव में से हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, तो दोनों को नहीं ला सकते, हेड बीन दोनों को नहीं ला सकते, एक पहले पोर्शन को लाएंगे। तो हेड आ गया क्या, अब हैड प्लस सब्जेक्ट, बाकी वैसा का वैसा जो बचा, प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बनेगा, हैड राम बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 11 o'clock। तो एज इट इज सेंटेंस अफर्मेटिव से केवल और केवल हेड को हम आगे लेके आए। ठीक है, अब इसके यूजेस को देखते हैं। अगर हम बात करें तो सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ लॉन्गर एक्शन विच इंक्लूड टाइम, हाउएवर द ड्यूरेशन डज नॉट कंटिन्यू अंटिल नाउ। ये भी लॉन्गर एक्शन के लिए काम में लिए आती है, जो पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में ही लंबे टाइम तक चलता रहा, लेकिन अब जो टाइम है वो अब नहीं है, वो टाइम, वो ड्यूरेशन खत्म हो गया है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइम अभी भी चल रहा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ पास्ट टेंस। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम।